नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज पंचतंत्र के काकोलुकियम प्रकरण के अंतर्गत अगली कथा धूर्त ब्राह्मण शाक कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियाँ, वैदिक भजन, वैदिक लेख, वैदिक विचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। पिछली कथा में हमने जाना था कि अनेक उपायों से चातुर्य से युक्त और विभिन्न उपायों को जानने वाला व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को ठग सकता है। धूर्त व्यक्ति, जैसे बकरी को ले जाने वाले ब्राह्मण को धूर्त लोगों ने ठग लिया। अब यह कैसे हुआ ये जानिए। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, अग्निहोत्री। वह कहीं मंद पवन चल रही थी, माघ महीने की, उसको यज्ञ करना था। तो उसने एक पशु लिया और यजमान से कहा कि मैं अमावस्या को यज्ञ करूँगा, मुझे एक पशु दे दो। अब यजमान ने उस ब्राह्मण को एक पशु दे दिया और वो चलने में क्योंकि पशु असमर्थ था तो इसीलिए इधर उधर भाग रहा था। तो उसने उस पशु को उठा लिया और चलता बना। आगे जाकर 3 ठग मिले और उन ठगों ने आपस में बातचीत आरंभ की कि ठंड के दिन चल रहे हैं भयंकर, और बड़ी ठंड है, हमारे पास खाने पीने के इस जंगल में कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो मांसाहारी थे तीनों ठग। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मण जो ये ले जा रहा है पशु अपने यज्ञ के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, हम इसको आज जो है शिकार बनाते हैं और इसके लिए हम ठगते हैं इसको। अब ठगने के लिए तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया और योजनाबद्ध कार्य के प्रथम चरण में उन्होंने एक ठग उनके सामने गया पहले और फिर कहा, ओहो कैसा धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हो, इस कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? कुत्ता अस्पर्शनीय होता है, इस प्रकार अशुद्ध प्राणी को लेकर चलना राक्षसों वाले कार्य होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो व्यक्ति है सामने, ये मेरे जो बकरी है इसको कुत्ता कह रहा है। वो गुस्सा हुआ, उसने कहा कि नहीं, आप गलत देख रहे हैं, ये अजा है, आपने गलत तरीके से देखा है, जरा ध्यान से देखिए। उसने कहा, अरे ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए, मुझे क्या। वो क्रुद्ध होकर थोड़ी देर बाद आगे चल दिया। फिर दूसरा धूर्त थोड़ी देर चला और आगे आया, अरे छी 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 छी, क्या कर रहे हो, मरा हुआ बछड़ा ले जा रहे हो, इतना प्रिय है तुम्हें बछड़ा, इतना अनुचित व्यवहार, अरे मृतक का तो स्पर्श करना गलत होता है। और ऐसे उसने तरह तरह की उसको बातें बताई। उसका फिर उसको शंका होने लगी कि यार ये क्या बात हुई। फिर गुस्सा हुआ वो, अरे कैसी बातें करते हो, अंधे हो क्या, ये मरा हुआ नहीं है, ये अजा है, ये बछड़ा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। अब इसके बाद मैंने अज्ञानतावश ऐसा कह दिया होगा, उस धूर्त ने ऐसा कहा, आपको जो लगे वो कर लो। एक योजनाबद्ध तरीके से उसके मन में शंका बिठाई जा रही है एक चीज को लेके। अब पुनः वन में कुछ दूर वो गया तो एक अन्य धूर्त, तीसरा जो धूर्त था वो पहुंच गया। अरे महाराज बड़ा अनुचित काम कर रहे हैं, गधे को अपने सर पे उठा के ले जा रहे हैं, और अगर किसी ने देख लिया ना आपको गधा ले जाते हुए तो लोग आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे, मिलना बंद कर देंगे। अब उसे 2 बार क्योंकि उसके साथ हो चुका था, लोगों ने आकर उसको कह दिया था कि ये कोई और जानवर है, आप बकरी जो है नहीं ले जा रहे हो, कोई और जानवर ले जा रहे हो। तो उसको डाउट हुआ, उसको शंका हुई अपने आप पर कि कहीं सच में तो नहीं हो ऐसा कि मैं कुछ गलत ले जा रहा हूं। और उसने जैसे ही गधे का सुना और ये सुना कि समाज उसका बहिष्कार कर देगा, तो उसने बिना विचार किए, क्योंकि उसको डरा ही इतना दिया गया था, उसने सीधे सीधे उस बकरे को फेंक कर वो चला गया और उन मांसाहारी ठगों ने उसका भक्षण किया और वो उनकी रात्रि जो है व्यतीत हुई। इसीलिए कहा गया है कि एक योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य किया जाए, व्यवस्थित ढंग से कोई कार्य किया जाए तो अच्छे से अच्छे, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी ठगा जा सकता है। इसीलिए एक योजनाबद्ध कार्य जो है, अगर लगातार चीजें एक जैसी आ रही हैं तो सतर्क भी हो जाना चाहिए, और योजनाबद्ध ढंग से हमें किसी भी व्यक्ति को हराया भी जा सकता है। दोनों तरफ ये बात लागू होती है। अगर कोई योजनाबद्ध तरीके से आप पर तरह तरह की बातें थोपे तो आप सतर्क हो जाइए, हो सकता है एक षड्यंत्र हो। और जैसे कहा जाता है कि पंचतंत्र के पिछले भाग में हमने सुना था कि कोई चीज अगर आसानी से होने लगे, हर चीज आसान हो जाए, तुरंत सतर्क हो जाइए कि वहां कोई गड़बड़ है, वहां कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति आपको
लगातार अनावश्यक रूप से जब लोग आपको सलाह देने लगे या अनावश्यक रूप से एक षड्यंत्र के तहत वो बात कहने लगे जिन पर आपको विश्वास ना हो और लगातार कहने लगे, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है षड्यंत्र हो और एक योजनाबद्ध ढंग से किसी भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को विचलित किया जा सकता है। ये भी इसका एक कारण है, एक तरीका है। इसीलिए उक्त कथा को सुनाने के बाद स्थिरजीवी जो मंत्री है वायस का, और इनका अगर आपने कथा नहीं सुनी तो पिछली कथाओं को जरूर सुने। वो उसने कहा कि छल और कपट को जानने वाले व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति किसी को भी ठग सकते हैं। कहा भी गया है कि नए जो सेवक हैं उनके विनय भाव करने वाले जो लोग रहते हैं ना, उनसे और अतिथियों के वचन से कौन ऐसा व्यक्ति है जो ठगा हुआ नहीं रह सकता। अर्थात जो विनय भाव में रहते हैं, जो अलग तरह का प्रेम दर्शाते हैं, ऐसे लोगों से कई व्यक्ति ठगा जाते हैं, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति ठगा जाते हैं। इसीलिए जब भी ऐसी मुख्य चीजें आपके जीवन में आए जिनसे ठगे जाने की संभावना हो, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। और दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी हो ना, लेकिन उनका समूह हो और वो एक बात कह रहे हो, वो चाहे अनुचित हो, लेकिन जो व्यक्ति समूह के खिलाफ जाता है ना, क्योंकि ये नीति शास्त्र है, एक बात समझ लेने की है, ये नीति शास्त्र है, ये कोई जो है राजनीति का शास्त्र है, नीति का शास्त्र है। इसलिए इसमें जो व्यवहारिक बातें हैं, व्यवहारिक ज्ञान है, उसको पूर्णता बताया गया है हर पक्ष को। यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि जब भी एक समूह किसी बात को कहता है, एक ग्रुप किसी बात को कहता है, एक भीड़ किसी बात को कहती है, तो उसके खिलाफ भीड़ में मत जाइए, कभी भी उसके खिलाफ मत बोलिए। अगर आप भीड़ के खिलाफ, चाहे वो कमजोर लोगों की भीड़ भी हो, वो कमजोर से कमजोर लोगों की भीड़ हो और आप बड़े सक्षम हो, तब भी भीड़ के खिलाफ मत जाइए। अगर भीड़ के खिलाफ कोई व्यक्ति जाता है, कमजोर लोगों का समूह भी कोई बात कह रहा है, उसके खिलाफ जाता है, तो वह व्यक्ति मारा जाता है। जिस प्रकार एक सर्प कितना ही सक्षम हो, लेकिन चींटियां भी उसको मार सकती हैं। अब इसके पश्चात जब उसने कहा स्थिरजीवी ने कि सर्प कितना ही सक्षम हो, चींटियां उसको मार सकती हैं, तो मेघवर्ण नाम का जो मंत्री है उसने पूछा कि कैसे। तब जो है मेघवर्ण के पूछने पर कैसे अगली कथा आरंभ होती है, पिप्पलिका भुजंगम कथा। इसके लिए आपको अगली कथा का इंतजार करना होगा वैदिक राष्ट्र पे। ये कथा आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक पिछले भाग नहीं देखे हैं पंचतंत्र के, तो उनको जरूर देखें, क्योंकि पंचतंत्र विश्व के श्रेष्ठतम नीतिगत ग्रंथों में आता है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान का गागर में सागर समाया हुआ है। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, वेद मंत्रों की व्याख्याओं के लिए वैदिक विचार की प्लेलिस्ट हमारी जरूर देखें। वैदिक भजन आपके लिए हम लगातार लेकर आते हैं, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन प्रसंग आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।